डियर स्टूडेंट्स आज आम स्टेट लाइन पढ़ु और से स्टेट लाइन आउ किसी अलग प्रोब्लेम करवा मुझे नंबर 3 प्रोब्लेम पढ़ी। नंबर 3 रो प्रोब्लेम है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन्स। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन्स lines joining the points points are 4 minus 6 1 4 minus 6 1 and this is 0 3 minus 1 0 3 minus 1 तो माने ए दुटा पॉइंट को जॉइन करथिवा स्ट्रेट लाइन रो हमें इक्वेशन लिखिवा। दुटा पॉइंट को जॉइन करथिवा स्ट्रेट लाइन रो इक्वेशन लिखिवा। हमें लास्ट टाइम कहतलु फार्मूला कहतलु सपोज गोटे पॉइंट ला p दैट इज x1 y1 और z1 q गोटे पॉइंट ला x2 y2 और z2 ए दुटा पॉइंट को जॉइन करता स्ट्रेट लाइन रो इक्वेशन ना फार्मूला लिखतलु x - x1 by x2 - x1 y - y1 by y2 - y1 z - z1 by z2 - z1 एमती गोटे फार्मूला लिखतलु लास्ट टाइम बा नोट लिखतलु। तन दुटा पॉइंट देखली पास करथिवा जेकोनोसी स्ट्रेट लाइन रा इक्वेशन रो फार्मूला एमती x - x1 by x2 - x1 y - y1 by y2 - y1 और z - z1 by z2 - z1। सपोज दिस इज x1 ये ला y1 z1 ये ला x2 y2 और z2 ताले हमें से स्ट्रेट लाइन रा इक्वेशन हो equation of straight line is formula x minus x1 by x2 minus x1 y minus y1 by y2 minus y1 z minus z1 by z2 minus z1। तो से अनुसार आम आपको लिख पाइबा दैट इज x minus 4 by 0 minus 4 y minus y वाला minus 6 by 3 minus minus 6 z minus 1 by minus 1 minus 1 जस्ट खाली डाटा बसेगा कुछ नहीं। so this means your x minus 4 by minus 4 y plus 6 by 9 और z minus 1 by minus 2 ये ला से स्ट्रेट लाइन रा इक्वेशन। तो जेकोनोसी दुटा पॉइंट को जॉइन करते स्ट्रेट लाइन रा इक्वेशन जस्ट खाली फार्मूला पकेबा आंसर मिलियो बुझिए ना। तो इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स ये ला फर्स्ट बीट रा आंसर थिला फर्स्ट बीट थिला। सिमिलरली एबे हम सेकंड बीट करियो सेकंड बीट डबल आई joining the points dita point de aisi point la a first point la a और second point la a 0 और a। तो ये दीटा पॉइंट को जॉइन करते स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन लिखियो। Similarly, very simple. Equation of straight line like this formula: x minus x1 by x2 minus x1, y minus y1 by y2 minus y1, z minus z1 by z2 minus z1। Just के लिए formula लिखिए। This is equal to x minus ये ना x1 y1 z1 x2 y2 और z2। So x minus a by a minus a y minus a by 0 minus a z minus a by a minus a x2 minus x1 y2 minus y1 और z2 minus z1। This is the formula. That means your x minus a by 0
y minus a by minus a z minus a by 0 एटार आंसर आ अधिक किसी सॉल्व करे दरकार नहीं सब स्ट्रेट लाइन रा इक्वेशन टा रेशियो फॉर्म थाए x minus x1 by x2 minus x1 y minus y1 by y2 minus y1 z minus z1 by z2 minus z1 दिस इज द फॉर्म ठीक है ना तो थर्ड बीटा निजे कर दे पारियो हम जाउछ नेक्स्ट पोर्शन को नेक्स्ट हम लेक्चर नोट लगुछि द एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन एटी गोटे प्लेन दिया है और ये गोटे लाइन दिया है सो ये जो लाइन और प्लेन भीतर आम एंगल बाहर करवा आगुरी आम पढ़ीचु द एंगल बिटवीन टू लाइन्स दीटा लाइन भीतर एंगल का फॉर्मूला पढ़ीचु तो cos थीटा इज इक्वल टू जोड़ा फॉर्मूला a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 हाँ 13a चैप्टर पढ़थिलु root of a1 square plus b1 square plus c1 square root of a2 square plus b2 square plus c2 square 13a रे पढ़थिलु the angle between two lines similarly 13b रे पढ़थिलु angle between two planes एंगल बिटवीन टू प्लेन्स दीटा प्लेन भीतर आम एंगल बाहर करियो दीटा प्लेन भीतर एंगल बाहर करियो तो सेतल पढ़ला बेले मु कहितली प्लेन भीतर एंगल जहा सेमानकर जो नॉर्मल अछि हला सेमानकर जो नॉर्मल अछि से नॉर्मल भीतर एंगल भी से सो तो तार भी फार्मूला से लिखा देला cos थीटा a1 a2 माने a1 माने ई जो नॉर्मल अछि तार डायरेक्शन रेशियो a1 a2 by a1 b1 c1 a2 b2 c2 तो मन रखो दीटा लाइन भीतर एंगल बार करला में cos थीटा नेउछु दीटा प्लेन भीतर एंगल नेला को से cos थीटा लिया होछि किंतु एठी टिके अलगा ने आओ अलगा ना द एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन सपोज लेट सपोज मु प्लेन लिखिली p सपोज लिखिली प्लेन रा इक्वेशन लिखिली a1x plus b1y plus c1z plus b1 is equal to 0 ये गोटा प्लेन रा इक्वेशन लिखा हला मन रख सब चेष्टा कर जानिया ପାଇଁ चेष्टा करो लाइन और प्लेन रे कोन डिफरेंस अछि लाइन को को स्टाइल लिखा होछि को फॉर्म लिखा होछि और प्लेन को को स्टाइल बा को फॉर्म लिखा होछि ये नॉट लाइन लाइन टे सब लिखा x minus x0 by a2 is equal to y minus y0 by b2 z minus z0 by c2 एमती लिखा जाए तो लाइन टा को सब रेशियो का लिखा होछि और प्लेन टा को एमती मल्टीप्लाई का लिखा होछि और ये जो प्लेन थबो ये प्लेन नॉर्मल जोड़ा थिबो ये एटा प्लेन है ये प्लेन को जो नॉर्मल थिबो परपेंडिकुलर थिबो तार डायरेक्शन रेशियो वाला a1 b1 और c1 किंतु ये लाइन जो डायरेक्शन इंटर लाइन नंबर अछि ए लाइन रो डायरेक्शन अछि वाला a2 b2 और c2 सो ये लाइन ये ला प्लेन ये ला लाइन तो लाइन और प्लेन रे बट लाइन और प्लेन में ये लाइन और प्लेन में एंगल बा कहियो जेतबे लाइन और प्लेन दीटा अलग अलग देखो लाइन एला समान जिंस प्लेन एला समान जिंस एठी गोटे लाइन और प्लेन दिया है सेतबे लेट theta be the angle between line and plane theta be the angle between line and plane तो लाइन और प्लेन रे जो एंगल का थीटा बोले कहूछु सेतबे से थीटा को डिफाइन करे अपन में फार्मूला लिखछु sin थीटा is equal to a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 by root of a1 square plus b1 square plus c1 square then root of a2 square plus b2 square plus c2 square देखो राइट साइड टा समान अछि a1 a2 b1 b2 c1 c2 राइट साइड से फॉर्म समान अछि
किंतु ये आम sin थीटा ही यूज कर तो डिफरेंस जानिया पे चेष्टा कर तो लाइन और लाइन दिया cos थीटा निया होची प्लेन प्लेन दिया तो cos थीटा निया होची किंतु गोटे अलग sin लाइन और प्लेन थीटा अलग अलग हाले हमें sin थीटा यूज करछला ये ला फार्मूला सो एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन पाई हमें sin थीटा रा फार्मूला यूज करछु सो sin थीटा इज इक्वल टू a1 a2 द मन लको a1 कोन x रा कोएफिशिएंट b1 ला y रा कोएफिशिएंट c1 ला कोन z रा कोएफिशिएंट एठी डिवाइड हेछि अपन डायरेक्शन रेशियो ये रा डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस नॉर्मल टू द प्लेन ए जो प्लेन ता अछि ए जो प्लेन ता अछि प्लेन को जे नॉर्मल हेतिबो परपेंडिकुलर थिबो तार डायरेक्शन छला a1 b1 c1 ये रा a2 b2 c2 बेले लाइन प्लेन आगे पछे ध्यान चलिबो तो फार्मूला एका जस्ट कले में sin थीटा यूज करछु तो ये कांसेप्ट यूज करके हमें आपने क्वेश्चन नंबर 17 फाइंड द एंगल बिटवीन 17 नंबर है फाइंड द एंगल बिटवीन find the angle between the plane दिया है जी x plus y plus 4 x plus y plus 4 is equal to 0 and line ला x plus 3 by 2 y minus 1 by 1 z plus 4 by minus 2 तो ये जोड़ा प्लेन दिया है ये जो लाइन दिया है हमें से लाइन और प्लेन के एंगल बा करिया तो लिखिए लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन सो तो लिखिए sin थीटा ना sin थीटा देखो एठी आर कोएफिशिएंट का मैं ए बोले तो एटा इटा 1 आर कोएफिशिएंट भी b को जाए आपको एटा 1 एटा z नाही माने 0 एटी एला 2 b एला 1 और c एला -2 तले फार्मूला का a1 a2 माने 1 into 2 plus b1 b2 माने 1 into 1 plus it is c नहीं माने z नहीं माने c 0 तो 0 into -2 a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 by square root of a1 square plus b1 square और c1 square and square root of 2 square plus by a2 square b2 square और c2 square so sin theta is equal to ये ला 2 ये ला 1 ये ला 0 by ये 1 plus 1 ला 2 root 2 और ये ला 4 plus 1 plus 4 that means sin theta is equal to ये ला 3 by root 2 और ये ला कौन ये भी 3 ना नहीं ये ला 40 होता है 3 ना 9 root all ला 3 so sin theta is equal to 1 by root 2 और sin थीटा वैल्यू 1 by root 2 होची ताले एठी sin नो को वैल्यू का 1 by root 2 sin नो 45 डिग्री ला 1 by root 2 so theta is equal to 45 degree बा the angle between plane and line ला 45 degree the angle between line and plane बा plane and line is 45 degree ए जो plane दिया है और ये जो line दिया है ता भीतर एंगल ला 45 degree तो समझते हैं आरो सेकंड मीट को चेष्टा करी करिया पई 45 डिग्री बाप लगा में पाई बाय 4 बोल लिख करियो तो पाई बाय 4
और समस्ते नेक्स्ट बीटा बा सेकंड बीटा को चेष्टा करियो निजे करिया ପାଇଁ। So next आवे तो आउट क्वेश्चन करिवा नंबर 20 फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3 डायमेंशन ज्योमेट्री समस्त को कष्ट बोली लागे बा समस्त अन्य मान शुणी था कष्ट लगे बोली मु भावुची कष्ट ही नथियो जो मान रेगुलर पढ़ते बारंबार पढ़ते आ खूब शीघ्र 3 डायमेंशन ज्योमेट्री सरी 3 डायमेंशन ज्योमेट्री सरी आम खूब शीघ्र एप्लिकेशन डेरिवेटिव पढ़ा एप्लिकेशन डेरिवेटिव आम डेरिवेटिव पढ़ सारी ता मझे मुझे गैप देली डेरिवेटिव कंप्लीट करने समस्त डेरिवेटिव कंफर्टेबल पढ़ी थे आप आम देखा एप्लिकेशन डेरिवेटिव पढ़ा। तो ये नंबर 20 करवा फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 20 फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस find the perpendicular distance of the point la -139 -1309 from the line x minus 13 by 5 y plus 8 by minus 8 z minus 31 by 1 और माने ना एटी गोटे लाइन दिया है लाइन प्लेन नहीं है गोटे लाइन दिया है और ये गोटे पॉइंट दिया है पॉइंट है -139 ये लाइन इक्वेशन x माइनस 13 बाय 5 y प्लस 8 बाय माइनस 8 और z माइनस 31 बाय 1 दिया है। तो आम ए पॉइंट रु ए लाइन डिस्टेंस बाहर करिया ए पॉइंट रु ए लाइन डिस्टेंस सपोज पॉइंट ला p और ये हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस माने परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। सो हमें एट परपेंडिकुलर ड्रॉ कले एई जो कोऑर्डिनेट আছে कोऑर्डिनेट को हमें m बोली सपोज m बोली कहिया देखो ये जो लाइन दिया है ये जो लाइन दिया है देखो लाइन रो इक्वेशन ता सब रेशियो आकार लिखा है। तो सपोज ए वाला क्वेश्चन सॉल्व करा वाले मुने भी गिवन जो लाइन दिया है गिवन लाइन x minus 13 by 5 y plus 8 by minus 8 z minus 31 by 1 ये जो लाइन टा दिया है से लाइन टा को जेहेतु आम स्ट्रेट लाइन टा सब गोटे लाइन आकार लिखा है स्ट्रेट लाइन टा सब लाइन आकार लिखा है एटा मु छोटो कोड अछि एटा p सपोज एटा p -1 3 और -1 3 और 9 हम जानि छु ये सब रेशियो ना ये गोटे रेशियो तो सपोज मु ताको r बोली कहूछ से बा लेट मन कर ये सब रेशियो को r बोली कहली एवडा प्रॉब्लम हम लास्ट टाइम करथिलु ताले ये रेशियो r संग समान नहीं परिबो ये रेशियो r संग समान नहीं परिबो और ये रेशियो भी r संग समान नहीं परिबो दैट मींस योर x minus 13 by 5 is equal to r y plus 8 by minus 8 is equal to r और z minus 31 by 1 is equal to r जेतु रेशियो अछि से रेशियो को मु r नै छै और सबुडा रेशियो को r से कंपेयर करछि ताकू मैं लिख पाइबी जे x minus 13 is equal to 5 r by क्रॉस मल्टीप्लाई करें x minus 13 is equal to 5 r
और x इज इक्वल टू 5r प्लस 13 ये सेमती y प्लस 8 इज इक्वल टू माइनस 8 यार चलो y केता हो माइनस 8 यार माइनस 8 हो सिमिलरली z माइनस 31 इज इक्वल टू r हो और z इज इक्वल टू r प्लस 31 सो हमें x y और z को r आकर लिख लो x y z को इन टर्म्स ऑफ r लिख लो तार माने कोन जे देखो r रो सब गोटे गोटे वैल्यू पाई हमें गोटे x y और z पाइबा सो r रो सब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पाई हमें डिफरेंट डिफरेंट ए पॉइंट्स पाइबा ना सो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ऑफ r we can find the different value of कोन बट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द लाइन r रो सब अलग अलग वैल्यू पाई हमें एटी ए लाइन ऊपर थिबा अलग अलग पॉइंट पाइबा अलग अलग पॉइंट पाइबा सो सपोज सेमिते गोटे पॉइंट एम रो कोऑर्डिनेट को लिखिबा जे 5r प्लस 13 माइनस 8 एंड माइनस 8 r प्लस 31 मन करो ए जो एम रो कोऑर्डिनेट को हमें r आकर लिखिलु ये ला एम रो कोऑर्डिनेट सपोज मो कहली r रो सब अलग अलग वैल्यू पाई हमें एटी अलग अलग पॉइंट पाइबा से लाइन ऊपर तो सेमिते गोटे पॉइंट को मु एम नहीं चला एम रो कोऑर्डिनेट को नहीं चला एम रो कोऑर्डिनेट को ए आर आकार नहीं चला ताले ताले से लिखिया let the coordinate of जो एम अच्छे ना फिगर समझते कहियो कोऑर्डिनेट ऑफ एम है 5r प्लस 13 माइनस 8r माइनस 8 r प्लस 31 ये ला एम रा कोऑर्डिनेट ये ला एम रा कोऑर्डिनेट देखो हमें एबे एक कांसेप्ट देखछु ना जा हमें आगरु पढ़ी सारछु देखो पी एन जो लाइन ता अछि ए लाइन को कोन परपेंडिकुलर ये जो लाइन अछि ए लाइन को कोन अछि परपेंडिकुलर अछि हमें 13 ए रे पढ़थिलो बस हमें तो दीटा स्ट्रेट लाइन रे पढ़थिलो दीटा लाइन यदि परस्पर परपेंडिकुलर होता है ताले r और डायरेक्शन रेशियो और r डायरेक्शन रेशियो को करस्पोंडिंग मल्टीप्लाई करले 0 माने a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 0 ताले हमें मतलब देखिबा ए जो लाइन रो डायरेक्शन रेशियो केते ना 5 माइनस 8 और 1 ए लाइन रो किंतु ए पीएम रो डायरेक्शन रेशियो जानि ना होला ताले पीएम रो डायरेक्शन रेशियो केमति पाबो हमें 13 ए रे पढ़ला वाले कहइतलु यदि गोटे लाइन ऊपर हमें दीटा पॉइंट जानिछु x1 y1 z1 x2 y2 और z2 दीटा पॉइंट जानिछु ताले ए लाइन रो डायरेक्शन रेशियो हो x2 x1 y2 y1 और z2 z1 ताले को p रो कोऑर्डिनेट दिया है एम रो कोऑर्डिनेट हमें r आकार लिखिछु ताले p एम रो हमें डायरेक्शन रेशियो पाई परिबा ताले लिखिबा डायरेक्शन रेशियो शॉर्ट में लिखा हूं डीआरएस डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीएम आर x2 x1 माने 5r प्लस 13 माइनस ऑफ -1 x2 x1 कमा -8r -8 -3 y2 y1 और कौन r प्लस 31 माइनस 9 p रो कोऑर्डिनेट दिया अछि m रो कोऑर्डिनेट जानि ना हूं किंतु हम m रो कोऑर्डिनेट को r आकर लिखिछु ताले p m रो डायरेक्शन रेशियो पाइबा x2 x1 y2 y1 और z2 z1 ये ला p m रो डायरेक्शन रेशियो तका आउट के शॉर्ट कर ले अब 5r एटा प्लस है जो प्लस 14 माइनस 8 माइनस 11 और r प्लस 22 हो ये ला पी एम रो डायरेक्शन रेशियो
तो आम पीएम डायरेक्शन रेशियो पाइलु आउ डायरेक्शन रेशियो बा शॉर्ट लेगो डीआरएस ऑफ जो लाइन दिया है लाइन केते 5 -8 और 1 तो जेहेतु पीएम जो लाइन टा अछि पीएम टा ए लाइन को परपेंडिकुलर अछि एटा सब जेला हम लिखछु as PM is perpendicular to line L PM टा ए लाइन को परपेंडिकुलर अछि परपेंडिकुलर थिला हम कोन कोन A1 into A2 B1 into B2 C1 into C2 0 A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 0 तमाने 5 into 5r plus 14 और इटाला -8 into -8r minus 11 then 1 into r plus 22 is equal to 0 ताको हमें सॉल्व कले हमें r पाई परियो ये ना 25r plus 70 ये प्लस है जो 64r plus 88 plus r plus 22 is equal to 0 ठीक है ना ताको सिंप्लीफाई कले ये अराउंड 80r हो प्लस ये होची 1 सर ये होची 90 आ रहा ना 90 आ रहा और ये बोले 180 हो इज इक्वल टू 0 ताको हमें सिंप्लीफाई कले हमें r पाई परिबा तो r इज इक्वल टू कितना हो -2 हो आपको सॉल्व कर देखियो तब मैंने 90r इज इक्वल टू -180 तो r इज इक्वल टू -2 तमे एटे r पाइलु -2 पाइलु r इज इक्वल टू -2 तमे एटे r रा वैल्यू -2 पाइलु तो ये -2 को नै कि हमें एठी m रा कोऑर्डिनेट रे बसे दवा काहे कि हमें m रा कोऑर्डिनेट जानि ना अब जहां भी कोऑर्डिनेट लिखि त r आकार नै लिखियो ना ताने सो द कोऑर्डिनेट ऑफ m एठी हमें r रा वैल्यू -2 बसे दवा r वैल्यू -2 बसे दवा तो 5 into -2 plus 13 -8 into -2 -8 then -2 plus 31 ये माइनस से जो एटा 3 है जो एटा प्लस है जो तने 8 हो ये ला 29 हो तले m रा कोणला 38 और 29 38 और 29 ला m रा कोऑर्डिनेट तले हमको m रा कोऑर्डिनेट मिल गला m रा कोऑर्डिनेट मिल गला m रा कोऑर्डिनेट ला 38 और 29 m रा कोऑर्डिनेट मिलला हमको कोइदा डिस्टेंस कहते हैं ए पॉइंट टू ए लाइन का डिस्टेंस कहते हैं ताले p रा कोऑर्डिनेट मिलला और m रा कोऑर्डिनेट मिलला ताले हेंस डिस्टेंस ये जो डिस्टेंस पता है डिस्टेंस को हम pm बोल लिखिया डिस्टेंस का फार्मूला कोन होई x2 - x1 स्क्वायर माने 3 - -1 स्क्वायर माने छै ना x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर प्लस 29 z2 - z1 स्क्वायर ये डिस्टेंस फार्मूला जेमति 2 डायमेंशन हो गया 3 डायमेंशन से x2 - x1 स्क्वायर y2 - y1 स्क्वायर और z2 - z1 स्क्वायर this becomes here 4 square plus ये ला 5 square 20 square अब तो सॉल्व कर देखियो और डिस्टेंस हो और डिस्टेंस हो इट ला 4 4 1 अराउंड आवर डिस्टेंस तक 21 हो so p of m रो डिस्टेंस p रो a लाइन रो डिस्टेंस 21 यूनिट हो से पॉइंट रो a लाइन रो डिस्टेंस 21 यूनिट हो so this is the way और ये क्वेश्चन को बार-बार पढ़िया बन चेष्टा करियो
बुझिया चेष्टा करियो आउ ए क्वेश्चन स्टेप लाइन बहुत गुड़ा प्रोब्लेम अच्छे जमीक बहुत लंबा हुए किंतु बेसी किसी कष्ट नहीं किंतु कैलकुलेशन कला को केयरफुली कर कैलकुलेशन जो भूल भाल हो जो आर वैल्यू भूल होगा तो टोटल क्वेश्चन भूल हो ठीक है ना तो समस्त चेष्टा कर आउ ये क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन जहाँ नंबर 19 क्वेश्चन से मुझे नेक्स्ट टाइम नंबर 19 करने चेष्टा करी जेहेतु आमर ये बहुत अधिक टाइम वीडियो अपलोड होगा कष्ट हो तो से मुझे अल्प अल्प पढ़े नेक्स्ट टाइम नंबर 19 करवा अन्य प्रोब्लेम देखा ठीक अच्छे समस्त चेष्टा करने जहाँ नई मत पचार चेष्टा कर ठीक है थैंक यू वेरी मच।